हेलो किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल पर एम जे पर स्वागत है। आपको सही सटीक और रियल जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो भाइयों, वीडियो आपके लिए ये वीडियो को अंत तक देखें ताकि यह जानकारी आपके लिए यूज़फुल और कारगर और उपयोगी हो। तो भाइयों, जैसा कि आपको भी पता है कि लहसुन और गेहूँ की कटाई बहुत सर पर है, आसमान पर है। बहुत सारी जगह गेहूँ और लहसुन की हार्वेस्टिंग चल रही है। तो बहुत सारे किसानों के दिमाग में यह क्वेश्चन भी पैदा हो रहा होगा कि अब ऐसी कौन सी सब्जी बोई जाए जिससे हम कम खर्चे में अच्छी अर्निंग, अच्छी बेनिफिट, अच्छी इनकम हासिल कर सके। तो भाइयों, विशेषकर वो किसान भाई जो जून जुलाई में फसल बोएंगे, उससे पहले उनके मन में यह क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा, यह डाउट होगा कि ऐसी कौन सी फसल बोए जिससे हम कम खर्चे में अच्छी लागत हासिल कर सकें और जिसका मंडी में भी भाव हो और जिसका गर्मी का इफेक्ट भी ना पड़े। हम ऐसी फसलों के बारे में, ऐसी सब्जी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब जिन किसान भाइयों के खेत अप्रैल मई में खाली होने वाले हैं, तो मैं उन किसान भाइयों को बेस्ट ऑप्शन देने वाला हूं कि आप इन ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिखित में बता देता हूं कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप मुनाफा ले जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको जिन फसलों के बारे में बताने जा रहा हूं, उससे आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक वह किसान जो एक बार के अंदर अपने खेतों में कोई फसल लगाकर और उसे 60-70 दिन के अंदर एक बार में ही उस फसल को हार्वेस्टिंग करके उसकी सेल करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकता है। वही दूसरी ओर जो किसान सब्जी की कैटेगरी की फसल लगाते हैं, वह एक बार अपने खेतों के अंदर सब्जियों की फसल लगाए और वह उनको डेली या हर तीसरे चौथे दिन मार्केट में ले जाकर अच्छा इनकम, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेत की अच्छी से खाद डालने पड़ते हैं, जिससे हमारी फसल लंबे टाइम तक उत्पादन देती रहे। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं, जो सब्जी से संबंधित किसान हैं, जो सब्जियों की फसल अपने खेतों में अंदर लगाते हैं, वह इस टाइम पर कौन सी सब्जियों की खेती करें। तो किसान भाइयों, आप इन सब्जियों की को लगाकर एक बार में ही कटाई करके आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो भाइयों, जब आप अप्रैल में या अप्रैल एंड में खेत खाली हो जाए तो आप धनिया की खेती कर सकते हो। तो आप धनिया को गेहूं की खेती के बाद लगाते हो तो वह 20-25 दिन में रेडी हो जाती है और उस समय जो धनिया के भाव रेट दाम होंगे वह साल के सबसे हाई रेट होंगे। और बहुत ज़्यादा बार देखा है कि मंडियों में धनिया स्टोरेज होती है, तो गर्मियों में इसके भाव 100 से ज़्यादा हो सकते हैं। आप लौकी की खेती भी कर सकते हो। तो भाइयों, जनवरी और फरवरी में जो लौकी लगाई गई थी और जो अब आप लगाओगे, तो पहले वाली लौकी के कंपैरिजन में वर्तमान की लौकी अच्छी दिखाई देगी और आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हो। आप तुरई की खेती भी कर सकते हो। तो भाइयों, किसान भाइयों, आप तुरई की खेती के रेट वह साल भर में अच्छे मिलते हैं। तो इसके भाव 30 से 35 किलो मिलते हैं। तो आप तुरई की खेती भी कर सकते हो। अब बात करते हैं, आप करेले की खेती भी कर सकते हो। तो भाइयों, करेला लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, जिसकी डिमांड साल भर रहती है। जब बारिश आ जाए उसके बाद भी यह इसकी डिमांड रहती है। आप टिंडे की खेती भी कर सकते हो। तो भाइयों, पूरे साल भर तक मिलते हैं यह टिंडे। जब तक टिंडे की फसल तैयार होती है और मंडी में जाती है, तब तक मंडी में टिंडे की स्टोरेज रहती है और आपको इसके बढ़िया रेट मिलेंगे। बीज की आप एक बात ध्यान रखना, बीज भी अच्छा होना चाहिए और यह इसकी ग्रो भी अच्छी होगी तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे। और भाइयों, आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। आप मूंग उड़द की खेती भी कर सकते हैं। और भाइयों, आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में इसकी डिमांड रहती है और यह बहुत ही, इसका बीज भी अच्छा सिलेक्शन करें ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो सके। तो भाइयों, आप बैंगन की खेती भी कर सकते हो। नर्सरी लगा सकते हो, बैंगन की खेती करके भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और बात करें, अब आप कद्दू की खेती कर आप नाम मात्र का खर्चा है, इसमें ज़्यादा ना धांधली है, ना ज़्यादा खर्चा है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और इसमें इनकम बहुत अच्छी है कद्दू की खेती में और बहुत ही सस्ती खेती है। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय किसान।